बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। सांसदों को संबोधित भी चूंकि प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तो अब से बस आप कुछ ही सेकंड्स में देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। अक्षय, शुरू होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पलक। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। अमूमन हमेशा देखने को मिलता है जब सत्र चलता है तो एनडीए अपनी बैठक बुलाता है, अपनी साझा रणनीति को तय करता है और किस तरह से सदन में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपनी बातें रखनी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है। अमेरिकी टैरिफ जिस तरह से अब 18% पर आया है, ये माना जा रहा है कि भारत सरकार के लिए एक निश्चित रूप से बड़ी खुशखबरी है। और जिस तरह से रणनीतिक तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं और ये भारत सरकार की बड़ी जीत रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत रही है और उसको लेकर के एनडीए अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जिस तरह से विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा था कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके, अब कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ खाली नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट सत्र पर चर्चा होनी है, तमाम बड़े नेता अपनी बात रखने वाले हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से सेना को लेकर के, चीन के मुद्दे को लेकर के घेरा है, उसको लेकर के हंगामा निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसलिए एनडीए की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से अपनी रणनीति को बनाते हैं, किस तरह से रणनीति को अमली जामा पहनाते हैं और सदन में किस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन देखने को मिलता है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब कुछ देर बाद संबोधन होगा, पहले उनका स्वागत किया जाएगा, उसके बाद संबोधन होगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के जो तमाम कामकाज है, बजट में जो बातें कही गई हैं, विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखते हुए नजर आएंगे और साफ कहेंगे कि जो सरकार का महत्वाकांक्षी बजट रहा है वो विकसित भारत 2047 के विजन के साथ साथ आने वाले समय में भारत की जो कूटनीतिक रही है, जो राजनीतिक साझेदारी रही है, जो अन्य देशों के साथ जो बिजनेस हो रहे हैं, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से अपनी बात रखने वाले हैं। और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश होगी कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हर समाज को, सर्व समाज को बेहतर से बेहतर जीवन यापन का जो साधन है वो मुहैया कराया जा सके। और तमाम चीज़ों को आज व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और माना जा रहा है कि एक रणनीतिक साझेदारी जो एनडीए में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं और मजबूत होकर के निखरेगी। सदन में अपनी बात बेहतर तरीके से नेता रखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अक्षय, तो आपने जिक्र किया कि जो विकसित भारत का बजट इसको कहा जा रहा है, विजन 2047 का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जिक्र यहाँ पर होगा। इसके अलावा क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बजट को युवाओं से भी काफी ज्यादा जोड़ा जा रहा है, जेनजीज पर काफी फोकस है, तो क्या इसको लेकर भी फिलहाल आज कोई संबोधन में चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से एक जोर शोर से विपक्ष मुद्दा उठाता है, हालांकि वो मुद्दा है भी, बेरोजगारी का संकट निश्चित रूप से देश में है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कोशिश की है कि कंटेंट क्रिएटर्स के बदौलत, एआई इनोवेशंस के बदौलत, सेमीकंडक्टर के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके और 20,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कवायद की गई है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में जो एआई से संबंधित जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो आगे बढ़ेंगी ही, युवाओं को भी मौका मिलेगा और स्टार्टअप के जरिए जो इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है एआई के बदौलत, क्योंकि कुछ दिन बाद एआई इम्पैक्ट समिट भी भारत में होने जा रहा है, जिसमें कि विश्व भर से युवा आएंगे, स्टार्टअप आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। तो माना जा रहा है कि वो बड़ा एक मंच युवाओं के लिए साबित होने जा रहा है और उसके जरिए रोजगार में सृजन भी देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने जिस तरह से विदेशी स्टार्टअप कंपनियों के लिए और औद्योगिक घरानों के लिए जो द्वार खोले हैं उसका भी असर देखने को मिल सकता है और उससे रोजगार में वृद्धि हो सकती है। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के भी देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि रोजगार सृजन भारत सरकार का एक प्रमुख एजेंडा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि धरातल पर सरकारी नौकरियों में वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि देखा होगा आपने कि पिछले दिनों जिस तरह से भारत सरकार ने 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिए, खास करके केंद्र में जो विभाग है उसमें जिस तरह से नौकरी मिली है वो एक पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में उसको डेवलपमेंट करने के लिए और भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें कि एआई समिट वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कहीं ना कहीं युवा जो बेरोजगारी से एक नंबर झेल रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं फोकस रहेगा और साथ ही साथ एक जो संबोधन होगा उसमें किसानों की बात होगी, उसमें महिलाओं की बात होगी, महिलाओं की भागीदारी की बात होगी और साथ ही साथ उनको उद्योग से जोड़ने की कवायद लगातार सक्रिय रूप से जो भारत सरकार कर रही है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपना फोकस रखे हुए हैं, उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक साझेदारी एनडीए किस तरह से अपनी बात रखेगा, बजट सत्र 23 फरवरी तक जो पहला फेज़ है वो 23 फरवरी तक चलता है और उसके बाद मार्च में जाकर के शुरू होगा और फिर अप्रैल में जाकर के बजट सत्र खत्म होगा। ठीक है ये अक्षय, मैं माना जा आपको यहाँ सकता पर है रोकना कि, चाहूंगी क्योंकि